तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे आपके जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस पर एक षड्यंत्रकारी चोट करने का कदम उठाया जा रहा है। हम चुनाव आयोग कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो एक मोहरा है। जो कदम ये उठा रहे हैं वो आपके सामने है। हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे उठाए, हरियाणा के मुद्दे उठाए, और हैरानी की बात यह है कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी या हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष खड़गे साहब या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स जब मांग करते हैं कि साहब फुटेज दे दीजिए, वोटिंग के दिन की फुटेज महाराष्ट्र की दे दीजिए, हरियाणा की दे दीजिए, वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, तो महीनों तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यहां एक महीने में पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। लेकिन एक नई वोटर्स लिस्ट बिहार में बन जाएगी एक महीने में, मॉनसून के महीने में, जिसके बारे में अभी हमारे साथी पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी आपको बताएंगे। जो असंभव है, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये फिर भी जिद पर हैं कि सितंबर के महीने में ये नई वोटर्स लिस्ट आ जाएगी। 8 करोड़ के लगभग, 8 करोड़ है, 8 करोड़, उन सब के कागज जांच हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हैरानी की बात है। हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, इंडिया गठबंधन की ओर से मांगा, जैसा कि हमेशा हम मांगते हैं। हमारे कुछ अधिकृत लोग हैं, वो हमारी लीगल सेल में हैं, वो अधिकृत लोग चिट्ठी भेजते हैं, चुनाव आयोग तुरंत जवाब देता है। अब तक जो हुआ था मैं वो बता रहा हूं, और हम मिलने चले जाते। उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई विवाद नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं होता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है। और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे, आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। यह न्यू नॉर्मल है। अब हमें यह नहीं समझ में आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी, उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं वो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी, यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है, जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं हैं। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर। वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। अब ज्ञानेश जी को, पूरे चुनाव आयोग को, हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग, जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके हैं, और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या यह सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे
वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे। यह विरासत होगी क्या आपकी? क्या यह विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती है 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी, हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है? तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। हमें लगता था कि जो इनसे पहले थे वो फेयर नहीं है, अब इनको देखो तो वोट याद आने लग गए। यह स्थिति हो गई आज चुनाव में, और यह खतरा विपक्ष के लिए नहीं है सिर्फ, यह खतरा आप सबके लिए है, एक एक वोटर के लिए है। यू आर राइट ब्रो। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, टाइम मांगने के बाद जिस तरह से अपमानजनक रूप से कि साहब जिस व्यक्ति के माध्यम से टाइम मांगा गया वो अनधिकृत है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो अनधिकृत है या अधिकृत है? चलिए आपको लगता है वो अनधिकृत है तो उसको बोलिए कि साहब आप अपना ऑथराइजेशन ले आइए कांग्रेस पार्टी से। वो ले आता, आधे घंटे में ले आता। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिले? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है, देश को ही आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, ये सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप संविधान की गुलामी कीजिए, आप लोकतंत्र की गुलामी कीजिए, आप इस देश के एक एक वोटर की गुलामी कीजिए। ये शाह शहंशाह इन लोगों की गुलामी मत कीजिए। यहां बहुत शाह आए, बहुत शहंशाह चले गए। इतिहास के कचरा पात्र में आपका नाम चला जाएगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो। कोई याद नहीं रखेगा आपकी विरासत को। अगर आपको याद भी रखेगा तो लोग मुंह बनाएंगे कि इस तरह के एक संस्था को चलाने वाले लोग आए थे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम ये बोलते हैं, दुख होता है ये बोलते हुए। अब आपको मेरे साथी राजेश राम जी टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, क्यों इनको आपत्ति है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बिहार की तरफ से आपको बताएंगे कि ये जो तथाकथित एसआईआर, अब एसआईआर देखिए नाम भी बड़ा अच्छा है, सर, चुनाव आयोग सर सर करते हुए फोन उठा के आदेश लेता है, यहीं से मालूम पड़ जाता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी। कल के बाद या हफ्ते 10 दिन से वो उम्मीदें भी खत्म हो गई। ये सरकार तुगलकी फरमानों की सरकार है और हमें लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन उससे अभी तक बचा हुआ है। अभी इस बिहार स्पेशल इंटेंसिव
रजिस्ट्रेशन ड्राइव से क्लियरली पता चलता है कि ये भी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तुगलकी फरमान नंबर 1 नोटबंदी, तुगलकी फरमान नंबर 2 गब्बर सिंह टैक्स, तुगलकी फरमान नंबर 3 देशबंदी लॉकडाउन, यही नहीं, अभी और सुनिए। तुगलकी फरमान नंबर 4 जब सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है तो युद्धबंदी सीज फायर, और अभी वोटबंदी। मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के इशारे पर नाचने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस की बुद्धि भी बंद हो गई। क्यों? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को कि इतिहास में कोई ऐसा मिसाल बता दें या देश विदेश में कभी भी ऐसा मिसाल बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? ये वही 8 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लगभग 1 साल पहले लोकसभा में अपना मत डाला था कि नहीं डाला था? ऐसा क्या हो गया 12 महीनों में, ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार के हर एक वोटर को, प्लीज ये बात नोट करिए आप, बिहार के हर एक वोटर को नए तरीके से वोटर बनने का प्रमाण देना पड़ेगा, और यह काम 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही ऐसा ऑर्डर निकाल सकता। मतलब आप ये कह रहे हो कि आज आपको शंका है कि 8 करोड़ लोग जो बिहार में हैं आज, वो वोटर बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करनी ही है तो थोड़ा सोच विचार लो, थोड़ा समय दो, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 महीने का समय दे रहे हो, 1 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, और आज जो देश में सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध करने वाले प्रमाण पत्र, इनको इस प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? जो वोटर कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो जॉब कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो ड्राइवर लाइसेंस है वो क्यों नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन बिहार के गरीब लोगों को, युवाओं को, वंचित शोषित लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, खुद का भी, पेरेंट्स का भी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मजाक है क्या? मतलब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि कल देश में सारे आधार कार्ड नामंजूर किए जाएंगे और बोले जाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप सबको नए आधार कार्ड बनाने। कोई मतलब है क्या? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नहीं, मैं किसी भी ऐसे संस्थान जो संविधान के दायरे से हटकर जी हुजूरी करने लग जाए सरकारों की, वो कोई भी संस्था, वो असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है।
You are saying that the election commission itself is saying that 20% of voters will be removed from the electoral list. What else option do you have? Are you going to approach the court for the? Well, we have all our options open. Are you going to approach the court? As I said, we have all the options open before us. पवन सर, ऑन योर राइट सर। सर 2011 की सेंसस के मुताबिक लगभग 88% बिहार रहता है रूरल एरियाज में और लगभग 11-11.5% अर्बन एरियाज में रहता है। तो जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बहुत प्रैक्टिकल या फिजिबल नहीं लगता है। तो क्या आपको नहीं लगता ये ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसको आप सीधे तौर पर अगर अदालत के सामने लेके जाएंगे तो ये वहाँ नहीं टिकेंगे? और आप क्योंकि आप अपने शुरू के वक्तव्य में ही कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं आपको बिचौलिया लगता है, कॉम्प्रोमाइज़ लगता है और कल खुद चुनाव आयोग आपको 20% नामों को एडमिट कर रहा है हटाने की। तो क्या पूरी इंडिया ब्लॉक मिलके, अभी पार्लियामेंट सेशन तो आ ही रहा है, वहाँ पे तो आप उठाएंगे, अदालत का आप दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि 88% पॉपुलेशन जहाँ रूरल एरियाज में हो तो वहाँ बड़ा इम्प्रैक्टिकल। मैं आपको जैसा अभी आप गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक साथी के सवाल के जवाब में कहा, हमारे पास तमाम रास्ते मौजूद हैं। अखबार से मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए आप अपने बूथ स्तर के एजेंट बढ़ाइए। कांग्रेस ने लगभग 47,000 से ज़्यादा बूथ स्तर के एजेंट लगा रखे हैं। तो यदि उस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो ये एजेंट क्यों हैं? और दूसरा, यदि चुनाव आयोग इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाए रखता है तो कांग्रेस के पास क्या शेष रह जाएगा? क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ये तय समय पर होंगे। देखिए, यहाँ मसला ये नहीं कि बूथ एजेंट सारे हैं या नहीं है, मसला ये है कि आपको वोटर लिस्ट पे खुद ही भरोसा नहीं है। नहीं तो ऐसा क्या बात हो गया कि आज आपने ऐसी प्रक्रिया छेड़ दी जिससे एक मतदाता को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ गई। प्लीज। इमोशनल डैम इट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।